हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को फास्टेस्ट और इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। इस वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक भी आपको पता लगेगी जिससे कि आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस के पॉइंट्स इजीली निकाल पाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें जो ये प्रॉब्लम्स दी गई है इसे पढ़कर इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उसके बाद उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो फर्स्ट तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz। यानी 10 students क्लास 10th के 10 students ने पार्ट लिया है मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा है तो फाइंड करो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स who took part in the quiz। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया वो फाइंड करना है। अब क्योंकि हमारा ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो हमें जो यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है, हम उन्हीं को लेट कर लेंगे। तो क्योंकि ये टू वेरिएबल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज को मान लेंगे x और नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेंगे y, या उल्टा मान सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज को y मान सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब जो पहली इक्वेशन बनेगी वो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही बनेगी। देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 10 है, तो यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के 10 है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y। ये कर लिया हमने लेट। अब गर्ल्स गिवन है, ये 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 10, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के 10 है। तो गर्ल्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे x, अभी हमने लेट किया, प्लस बॉयज की जगह पे हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें 2 इक्वेशंस बनानी क्योंकि ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सेकंड इक्वेशन बनाते हैं अब हम। तो सेकेंड इक्वेशन है इफ द, यहाँ से बनेगी इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स जितने भी हैं वो क्या है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जितने भी बॉयज हैं उसमें 4 प्लस कर देंगे तो हमारे गर्ल्स की इक्वल होगी। अब हमने गर्ल्स को क्या माना है x, बॉयज को क्या माना है y प्लस 4। अगर हम यहाँ से इसको इसी फॉर्म में लाना चाहेंगे तो इसको हम लिख देंगे y इस साइड आ जाएगा, इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बन गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1 और 2। अब हमें इन इक्वेशंस का, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। कैसे? ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब वो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकली इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम टेबल बनाएंगे, इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का और एक सेकेंड इक्वेशन का। अब हम इसमें जो पॉइंट्स निकालेंगे इसमें हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। बस हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल में ना जाए, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, बट डेसिमल फ्रैक्शन ना हो। तो अब एक छोटी सी ट्रिक है, आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से। एक बार x को जीरो मान लिया, एक बार y को जीरो मान लिया। अब जैसे मैंने अगर यहाँ पर x को जीरो मान लिया तो y इक्वल्स टू क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 में अगर x को जीरो मान लिया तो y यहाँ से क्या आ गया 10, हम यहाँ लिख देंगे 10। अब एक बार हम y को जीरो ले लेते हैं। अगर हमने y को जीरो ले लिया तो अब x इक्वल्स टू 10 आ गया। तो ये आ गए हमारे पॉइंट्स। तो क्या क्या पॉइंट्स आए हैं इसके हमारे, जीरो, हम ऐसे लिखते हैं इस फॉर्म में x कॉमा वाई, तो 0, 10 एंड 10, 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं जो हमें ग्राफिकली प्लॉट करने हैं। अब ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन का निकालेंगे तो हम एक बार x को जीरो रख लेते हैं, एक बार y को। ये सबसे इजी है, अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। देख लेते हैं कि क्या आएगा। अब अगर x को जीरो रख लिया तो y क्या आएगा हमारा, x0, y हमारा आएगा -4। अब जब हमने y को जीरो रखा है, y जीरो रख लेते हैं इस बार, तो x क्या आएगा 4। यानी इस सेकेंड इक्वेशन के हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, 0,
कॉमा -4 एंड 4,0। हमेशा हम पहले x वाला लिखेंगे, बाद में कॉमा करके y वाला। तो हमारे इस इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स है। अब हमें एक ग्राफ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करके ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है इस इक्वेशन की, और ये वाले पॉइंट्स प्लॉट करके ये वाली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग। अब हमने यहाँ पर 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स थे वो आ रहे थे 0,10, 10,0, 0,-4, 4,0। तो अगर हम 10 तक ऐसे बनाते 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो ये ग्राफ थोड़ा लंबा जाता, ऊपर भी नीचे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो इसीलिए हमने 2 2 का ले लिया है, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट ले लिया, अब जिससे कि हमारा ग्राफ ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो ये आप देख लेना आप क्या लेंगे। अब सारे यहाँ पर इवन नंबर थे, तो इस वजह से मुझे 2 2 का गैप लेना सही लगा। तो आप भी ऐसे सोचकर ही गैप कितना है ग्राफ पर नंबर्स को प्लॉट कीजिएगा। तो स्टार्ट कर। अब जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के हमारे पॉइंट्स है 0,10 एंड 10,0, इन्हें प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पे। 0,10 यानी x है 0 और y है 10। x 0 ये हुआ, y 10 ये, यानी कि ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10,0 यानी x है 10 और y है 0। x है 10 और y है 0। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये 2 पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को। अब सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का है 0,-4, यानी x 0 है और y -4 है। x 0 y -4, ये है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4,0 यानी x है 4 और y है 0। x है 4 और y है 0। अब ये 2 पॉइंट्स है सेकेंड इक्वेशन के, तो अब इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। हमने सेकेंड पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके लाइन बना दी। ये मीट कर रही है इस पॉइंट पे, यानी ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये ही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो अगर अब हम देखें तो ये कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पर x एक्सिस पर ये है 7, 6 और 8 के सेंटर में जो है वो 7 हो जाएगा। इधर ये कर रही है ज्वाइन इसको, अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पर हमारा बन रहा है 3। तो यानी हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। हमने निकाल दिया ग्राफिकली सॉल्यूशन। x यानी x क्या थे हमारी गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज y थे वो कितने हैं 3। अब चेक करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो देखो x है 7 और y है 3, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 10। तो यानी कि हमारा x और y सही है। तो अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, यानी 5 pencils और 7 pens मिलके उनकी कॉस्ट है 50 रुपये। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल की और 5 पेन की कॉस्ट क्या है 46। अब फाइंड करनी है हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की क्या कॉस्ट है एंड दैट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन की क्या कॉस्ट है। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है हम उसको लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। दैट इज लेट cost of 1 pencil be x and let cost of 1 पेन be y। क्योंकि पेंसिल और पेन अलग अलग चीजें हैं तो इसलिए हमने अलग अलग वेरिएबल लिए x और y। अब 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लिखेंगे। 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो क्या है x, एंड का मतलब होता है प्लस, एंड 7 पेन्स, 7 पेन्स में यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, दैट इज 7y इक्वल्स टू 50। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7 पेंसिल्स दैट मीन्स 7x
एंड 5 पेन्स प्लस 5 पेन्स, पेन्स के साथ पेन्स के लिए हमने क्या वेरिएबल यूज किया, y, टुगेदर कॉस्ट ₹46 इक्वल्स टू 46। ये बन गई हमारी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से हमें निकालने हैं पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को हम ग्राफिकली प्लॉट करके निकालेंगे सोल्यूशन। तो अब इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इस इक्वेशन के निकालेंगे। जब इस इक्वेशन के निकालेंगे तो एक वैसे तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि x0 ले लो और y0 ले लो, पर जब अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में x को 0 ले लेते हैं तो हमारे पास ये बचेगा 7y इक्वल्स टू 50, जहाँ से y इक्वल्स टू 50/7। ये तो फ्रैक्शन है। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आएंगे हमारे, वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पर अवॉइड करना है फ्रैक्शन को, डेसिमल्स को, इन्हें अवॉइड करना है। 50/7, 50 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया या डेसिमल हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर इस बार 0 नहीं लेंगे। 1 ट्राई करके देखते हैं। x की जगह 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, दैट इज 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5। ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई हम। 50 माइनस 5 इज 45। अब जो y जो 7 है ये तो 45 से भी नहीं हो रहा, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 भी नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 2 लेके देखते हैं। जब x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो 50 माइनस 5 2 ज़ा 10, ये हुआ 40, बट 7 तो 40 से, जो 40 है ये तो 7 के टेबल में भी नहीं आता है, तो ये भी नहीं चलेगा। x इक्वल्स टू 3 लेके देखते हैं। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x। जब हम यहाँ पे लेंगे x3 तो 5 इंटू 3 15, 50 माइनस 15 क्या होगा हमारा 35, तो y इक्वल्स टू 35/7, 7 1 7, 7 5 35, y आ गया 5। ये अब ये 35 7 से डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए हमारे पास क्या आया, जब हमने x को लिया 3 तो y आ गया 5, x को लिया 3 y आ गया 5। ऐसे ही अब x को 0 लेने से तो काम नहीं चला, लेकिन एक बार y को 0 लेके देखते हैं। जब हम y को 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो ये वाली चीज़ फिनिश हो गई। क्या बचा, 5x इक्वल्स टू 50। तो देखो क्लियर दिख रहा है हमें, ये डिविजिबल है इससे। 50/5, 5 1 5, 5 10 50, तो x क्या आ गया 10। तो ये ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं जा रहा। तो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं, चाहे आप नेगेटिव में सोचो चाहे पॉजिटिव में सोचो नंबर्स को। तो हमारे इसके जो है कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हुए, 3,5 एंड 10,0। सिमिलरली अब हमें इस वाली जो लाइन है, जो ये हमारी इक्वेशन है, इसके निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हम अगर x को 0 रखते हैं, अगर हमने x को 0 रखा तो ये टर्म फिनिश, क्या बचा 5y इक्वल्स टू 46। बट यहाँ से अगर हम देखें तो 46 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा, तो इसका मतलब x को 0 नहीं रखना है। x को 1 रख के देखते हैं। पहले तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमें चाहिए क्या, x को 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x/5। अब देखो यहाँ पर, अब x को 1 रख के देखते हैं। जब हम यहाँ पर x को 1 रखेंगे तो 46 माइनस 7/5, 46 में ये 46 माइनस 7 बचेगा 39, 39/5। अब 39 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर से फ्रैक्शन में आएगा, तो हम x इक्वल्स टू 1 नहीं लेंगे। x इक्वल्स टू 2 लेके देखते हैं। वो हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 2 इज 14। यहाँ पर पुट करना है ना हमें x की वैल्यू, 7 इंटू 2 इज 14/5। 46 में से 14 गए, ये होगा 32/5। अगेन 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो हम x इक्वल्स टू 2 भी नहीं लेंगे। x इक्वल्स टू 3 लेके देखते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, 21/5। तो 46 माइनस 21 दैट इज 25/5। अभी डिविजिबल है 5 से, 5 1 से 5, 5 5 से 25, तो y क्या आया 5। कब, जब x इक्वल्स टू 3 है, यानी जब x 3 है तो y आ गया 5। अब सिमिलरली हम एक और निकाल लें। अब अगर हमने पहले सोचा था कि x को 0 और y को 0, के x को 0 से नहीं चला, बात नहीं बनी, तो हमने ये कुछ और नंबर लिया। y को 0 लेके देखते हैं। अब सिमिलरली हमने यहाँ से इस इक्वेशन से x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y/7 करके ऐसे शिफ्ट इधर करके निकाल लिया। अब इसमें हम पुट करके देखेंगे एक बार y 0। अगर हमने y को 0 रखा है तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 46/7, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
लेकिन 46 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम देखते हैं अब y इक्वल्स टू 1, ये तो हम नहीं लेंगे। y इक्वल्स टू 1, जब हमने y1 लिया तो x क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 इंटू 1 5, 46 माइनस 5 बाई 7, 46 माइनस 5 इज 41 बाई 7। अब 7 के टेबल में 41 भी नहीं आता कहीं पे, तो हम ये भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो अब हम क्या लें, y इक्वल्स टू 2 लेके देखते हैं। y इक्वल्स टू 2 लेके देखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 2 10, 10 बाई 7, 46 माइनस 10 दैट इज 36 बाई 7, यानी ये तो अभी भी नहीं हुआ। 7 के टेबल में 35 आता है बट 36 नहीं आता। तो अब हम एक बार नेगेटिव नंबर्स को भी ट्राई करते हैं, ऐसे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। अब हम नेगेटिव नंबर्स भी ट्राई करके, क्या पता उनसे ही हो जाए। तो y इक्वल्स टू 0 से नहीं हुआ, y इक्वल्स टू -1 रख के देखते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू -1 बाई 7, दैट इज 46 माइनस माइनस इज प्लस, 5 वन जा 5 बाई 7, 46 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 51 बाई 7। अभी भी 51 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो y इक्वल्स टू -2 ट्राई करते हैं। x इक्वल्स टू 46 माइनस 5, y की जगह पे क्या रखेंगे, -2 बाई 7, 46 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 2 10 बाई 7, 46 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 56, 56 बाई 7, 56 तो डिविजिबल है 7 से, कहाँ पे 7 वन 7, 7 8 56। तो यानी जब हमने y को -2 रखा तो हमारा x क्या आया, 8। ये पॉइंट्स हम लेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू -2। तो हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स बने इस वाली लाइन के, 3,5 एंड 8, -2। अब हमें इन पॉइंट्स को, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको और इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो इस लाइन के हमारे पॉइंट्स हैं 3,5 एंड 10,0, दैट इज x 3 और y 5। अब हमने यहाँ पर इस ग्राफ पर 2 का गैप लिया, 1 बॉक्स में हमने 2 यूनिट्स लिए हैं ताकि हमारा प्लॉट करने में इजी हो जाए, क्योंकि हमारा हाईएस्ट यहाँ पर x 10 तक जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक लेते तो थोड़ा बड़ा खिंच जाता, ग्राफ बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 के गैप में ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा x है 3 और y है 5, तो x जो 3 है हमारा वो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, x 3 एंड y 5, 5 4 और 6 के बीच में, तो हमारा x 3 और y 5 ये पॉइंट हुआ। एंड दूसरा है हमारा 10,0, दैट इज x 10 y 0, x हमारा क्या है 10 और y है 0, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये हो गए दोनों पॉइंट्स ज्वाइन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स हैं 3,5, यानी अगेन x 3 और y 5, तो वो तो यही है x 3 और y 5, यही है वो पॉइंट। एंड 8, -2, दैट इज x 8 होना चाहिए और y होगा -2, x होगा 8 और y -2, दैट इज ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये हमने कर दिया इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। वैसे इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा था कि हमारा 3,5 दोनों कॉमन है, दोनों इक्वेशंस में जो हमारा पॉइंट आ रहा है 3,5 वो कॉमन है, तो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो यही हमारा सोल्यूशन है 3,5। यहाँ पर x हमारा है 3 और y है हमारा 5, तो यह है हमारा सोल्यूशन, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5, और x हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और y क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, दैट इज हमारी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है, ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है, ₹5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। यानी जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनसे आप इनके जो रेशियोज कंपेयर करेंगे, a1 by a2 को b1 by b2 निकालेंगे, c1 by c2 निकालेंगे, इन सब को निकाल के कंपेयर करके आपको बताना है
कि जो लाइन है, जो लाइन ऑफ ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, या फिर ये पैरेलल है, या फिर ये कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट ऐसी होती है, पैरेलल ऐसी होती है, कोइंसिडेंट ऐसी होती है। इंटरसेक्ट में सॉल्यूशन हमारा यूनिक होता है, यानी वन होता है, क्योंकि ये वन पॉइंट पे मीट कर लिए। पैरेलल पे ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है, तो इसलिए हमारा होता है नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में हमारे ये हमें पता नहीं कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही है, काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सेम एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है, इसलिए इसमें होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब इंटरसेक्ट होती हैं तो हमारी जो रेशियोज होती है a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। ये होती है ना हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये a1 a2 b1 b2 की बात हो रही है, c1 c2 यहाँ से है ये। तो अब इंटरसेक्शन में हमारे जो रेशियोज है वो नॉट इक्वल, a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इस केस में हमारे जो ये कोफिशिएंट्स हैं x और y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये तो इक्वल होते हैं, बट जो ये कांस्टेंट टर्म है ये नॉट इक्वल होती है। पैरेलल का आप ऐसे याद करेंगे कि जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के वो इक्वल होते हैं, बट कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होती है। कोइंसिडेंट जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें तीनों ही इक्वल होती हैं, तीनों रेशियोज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब जैसे कि क्वेश्चन है फर्स्ट, अब इसमें हम कंपेयर करके हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a1 हमारा क्या है 5, b1 क्या है, b1 है हमारा -4, c1 है हमारा 8। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारा a2 क्या है 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -9। तो अब हम फाइंड करते हैं, a1/a2 निकालते हैं, वो है हमारा 5/7, b1/b2 निकालते हैं, वो है हमारा -4/6। अगर हम इसे कैंसिल, यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अगर -4/6 है तो ये हो जाएगा -2/3। तो 5/7 और -2/3 तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसीलिए इसका मतलब है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर अब आप रिकॉल करेंगे कि वो कौन सा केस है जिसमें रेशियोज आपस में इक्वल a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, वो है हमारा इंटरसेक्ट। जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तो a1 है हमारा 9, b1 है 3 और c1 है 12, a2 है 18, b2 है 6 और c2 है 24। तो अब हम निकालते हैं a1/a2, वो हो जाएगा हमारा 9/18, दैट इज 9 1 9, 9 2 18, 1/2। b1/b2 वो हो जाएगा हमारा 3/6, दैट इज 3 1 3, 3 2 6, 1/2। c1/c2 12/24, दैट इज 12 1 12, 12 2 24, 1/2। तो अब हमें दिख रहा है कि a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है, तो ये तीनों क्या है इक्वल। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये जिसमें तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं वो होता है हमारा कोइंसिडेंट। तो अब जो ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कैसी बनाएंगे, कोइंसिडेंट। तो ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगी, एक कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब हम करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। यहाँ पर 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। a1 है हमारा 6 और a2 है हमारा 2। 6/2 क्या होगा हमारा 3 के इक्वल। b1/b2, b1 है -3 और b2 है हमारा -1। जब इसे करेंगे हम कैंसिल तो ये हो जाएगा हमारा 3। c1/c2 10/9। तो
अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब ये कौन सा केस है, रिकॉल करते हैं, जिसमें कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल हैं बट कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है, वो है हमारे पैरेलल। तो कौन सी लाइंस बनेंगी, ये पैरेलल लाइंस बनेंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में रेशियोज निकाली है, इनको कंपेयर करके हमें बताना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि जो ये गिवन लीनियर इक्वेशंस है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब हमें ये बताना है, तो हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। अब देखो, इंटरसेक्ट जहां पर हो रही है वहां पर वन सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन तो है, एटलीस्ट वन तो है, तो इसलिए ये होगी हमारी जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो होगी हमारी कंसिस्टेंट। पैरेलल में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो इसीलिए जो पैरेलल लाइंस होंगी वो होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मींस एक सॉल्यूशन तो होगा ही, तो इस वजह से ये होंगी हमारी कंसिस्टेंट। जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो होंगी कंसिस्टेंट। सिर्फ पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होंगी क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, पैरेलल लाइंस कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। बाकी इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट। क्लियर। तो अब करते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = अब चाहे तो इन इक्वेशंस को पहले अरेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर एज इट इज भी कर सकते हैं। अगर अरेंज करना चाहें तो 3x + 2y, ये इधर आके -5 = 0, और ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो भी आपका जो c1/c2 है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम निकालते हैं a1/a2, वो हो जाएगा 3/2, b1/b2 हो जाएगा 2/-3, c1/c2 -5/-7। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 3/2 तो कभी भी -2/3 के इक्वल नहीं होगा, दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये कौन सा केस है, जब ऐसा होता है तो ये हमारी होती है लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट में हमें याद है कि वन सॉल्यूशन होता है, देखो इंटरसेक्ट ऐसे होता है तो वन सॉल्यूशन है। अब क्योंकि एक सॉल्यूशन तो है कम से कम, तो ये कैसी होंगी, गिवन पेयर ऑफ लाइंस होंगी कंसिस्टेंट। क्लियर। सिमिलरली अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। इस बार हम इसे अरेंज नहीं कर रहे हैं, इधर ऐसे ही करके देखते हैं। a1/a2, a क्या है 2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, दैट इज 1/2, b1/b2 -3/-6, अगेन दैट इज 1/2, c1/c2 8/9। नाउ अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 तो है इक्वल, बट c1/c2 है नॉट इक्वल। तो यहाँ से अब हमें क्या दिख रहा है, कैसी लाइंस होंगी जिसमें कोफिशिएंट्स जो है वेरिएबल्स के वो सेम होते हैं बट कांस्टेंट्स डिफरेंट होते हैं, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, तो ये कौन सी लाइन हुई, ये हुई पैरेलल। और पैरेलल कभी भी मीट नहीं करती तो वो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। थर्ड पार्ट, नाउ यहाँ से हम कंपेयर करें तो a1/a2, a1 क्या है हमारा 3/2 और a2 क्या है हमारा 9, तो जो 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 9 जब जाएगा 9/1 तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 1/9, दैट इज 3/9, 2 = 18, 3 1 = 3 एंड 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 3 6 = 18, दैट इज 1/6। अब b1/b2 निकालते हैं, b1 क्या है 5/3 और b2 क्या है -10, दैट इज ये हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10। क्लियर। अब ये हो गया हमारा -5/30, 5 1 = 5, 5 6 -1/6। c1/c2 हमारा है 7/14, दैट इज 1/2।
अब हम देख पा रहे हैं a1/a2 है हमारा 1/6, b1/b2 है हमारा -1/6, तो यानी इक्वल नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कौन सा केस है जिसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं, ये है हमारा इंटरसेक्ट वाला। तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो होता है वन सॉल्यूशन, और अगर एक भी सॉल्यूशन है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारी, कंसिस्टेंट। क्लियर। फोर्थ पार्ट, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 है, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो a1 क्या है हमारा 5, a2 क्या है हमारा -10, दैट इज -1/2, 5 इन 5 5 टू, और ये माइनस तो -1/2। b1/b2 क्या है हमारा -3/6, दैट इज 1/2 -1/2। c1/c2 क्या है हमारा 11 बाय -22, दैट इज 11 1 11, 11 2 22 माइनस हाफ। तो हमें दिख रहा है ये और ये तीनों इक्वल है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल किस में होते हैं, कोइंसिडेंट में, जब लाइंस हो कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब ये हुआ हमारा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुई हमारी कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट, 4/3 है हमारा a1, a2 क्या है 2, दैट इज इसको हम लिखेंगे 4/3, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो अब ये इधर जाके हो जाएगा 1/2, तो 4/6, दैट इज 2 2 4, 2 3 6, 2/3 है हमारा a1/a2, b1/b2 क्या है हमारा 2/3, 2/3, c1/c2 क्या है हमारा 8/12, 4 2 8, 4 3 12, यानी हमारे तीनों क्या आ रहे हैं 2/3 2/3 2/3, तीनों है इक्वल। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हुई, कंसिस्टेंट। क्लियर। होप आपको क्वेश्चन 3 अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको इस क्वेश्चन 3 की वजह से क्वेश्चन 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of linear equation are consistent और inconsistent। मतलब हमें बताने कि जो given pair of linear equations हैं ये consistent है या inconsistent है। consistent मतलब उसका solution है तो वो consistent होगी, अगर उसका solution नहीं है, इन given lines का solution नहीं है तो वो inconsistent होगी। उसके बाद हमें बताना है if consistent then obtain the solution graphically, कि अगर वो consistent है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। तो अब हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हम रिकॉल करें तो कैसे निकालते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ऐसे होगा, एक पॉइंट पे मीट करेगी यानी उसका वन सॉल्यूशन है, अगर उसका एक भी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होगी। पैरेलल, पैरेलल में हमारी लाइंस ऐसे होती हैं कि कहीं भी मीट नहीं करती, इसकी वजह से हमारा नो सॉल्यूशन होता है, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मींस एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप करती हैं, जब एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप करते हैं तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट मींस एक तो है, एक से ज्यादा, तो सॉल्यूशन तो है, तो इसलिए ये भी कैसी लाइंस होंगी, ये लाइंस होंगी हमारी कंसिस्टेंट लाइंस। अब इंटरसेक्ट के लिए हम क्या, अब हमें अगर शॉर्ट में अगर इसका निकालना है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कैसे निकालते हैं, इनकी रेशियोज को कंपेयर करते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स कंसिस्टेंट। पैरेलल, a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, यानी कि कोफिशिएंट्स हमारे वेरिएबल्स के इक्वल हैं बट कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है, तो वो होगी हमारी पैरेलल लाइंस, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इनकंसिस्टेंट होंगी। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का क्या होगा हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगी, तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। सॉरी, गिवन लाइन क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं
हमारा यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो A1 बाय A2, A1 क्या है 1, A2 क्या है 2, B1 बाय B2, B1 है 1, B2 है 2, C1 बाय C2, C1 इधर आके हो जाएगा हमारा -5 और C2 इधर आकर हो जाएगा हमारा -10, दैट इज माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 5 वन 5, 5 टू 10, हाफ। यानी ये तीनों इक्वल हैं, तीनों रेशोज इक्वल हैं। A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल कब होती हैं? जब हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट होती है तब, यानी कि इसका सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशंस होंगे इसमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मतलब ये कैसी हुई? कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लाइंस कैसी है हमारी? कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसीलिए हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? ग्राफिकली। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें इनके पॉइंट्स निकालने और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो हम अपना जो सबसे इजी ट्रिक है उससे स्टार्ट करेंगे कि एक बार x को 0 ले लेंगे और एक बार y को 0 ले लेंगे। जब हमने x को 0 ले लिया तो हमारा y 5 के इक्वल है, y आ गया 5। जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x 5 है, ये निकल गए हमारे 2 पॉइंट्स। क्या हुआ? हम हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं x, y, तो x है 0 और y है 5 एंड दूसरे केस में 5 है हमारा x और 0 है हमारा y। तो ये हमारे इस लाइन के पॉइंट्स निकल गए जिन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब सिमिलरली इस लाइन का निकालते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही करके देख लेते हैं। एक बार x को 0 रख लेंगे, एक बार y को 0 रख लेंगे। x को जब हमने 0 रखा, यहाँ पर अगर हमने इस x को 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म फिनिश हो गई। अब बचा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 10। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो हमारा y आ जाएगा 5। y आ गया 5। अब हमने y को 0 रख दिया तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, x इक्वल्स टू अगेन x क्या आया 5। तो इस वाली लाइन के भी जो हमारे पॉइंट्स है वो है 0,5 एंड 5,0। सेम पॉइंट्स है वो, तो देख के भी पता लग रहा है कैसी लाइन बनेगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप कोइंसिडेंट है ना। तो अब हम ड्रॉ करते हैं। अब हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। अब क्योंकि इस लाइन के पॉइंट्स है 0,5 एंड 5,0 और इसके भी यही है, तो हमने ग्राफ पे ये लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स ऐसे ही लिए ताकि इजी हो जाए प्लॉट करना। अब हम करते हैं 0,5, तो 0 ये हुआ हमारा x0 y5, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है x5 y0, x5 y0 ये हुआ। अब हम इसको कर देंगे ज्वाइन। अब हमारी नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स अगेन 0,5 एंड 5,0 सेम पॉइंट्स हैं। फिर से लाइन जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसी के ऊपर आएगी, ओवरलैप करे। हमने इसको भी कर दिया ज्वाइन, तो ये ओवरलैप कर रही है। तो इसके कैसे सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हम अब करते हैं हम इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब सिमिलरली रेशियोज निकालेंगे A1 बाई A2। A1 है 1, A2 है 3। B1 बाई B2, B1 है -1, B2 है -3। माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये होगा 1/3। C1 बाई C2, C1 इज -8, उधर जाके -8 हो जाएगा एंड C2 इज -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, दैट इज हाफ। इसका मतलब है A1 by A2 equal to B1 by B2 but not equals to C1 by C2। ये हमारा कब होता है? जब हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे सेम हो बट हमारे कांस्टेंट टर्म सेम ना हो। ये हमारा कब होता है? जब लाइंस हो पैरेलल लाइंस होती हैं तब। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइन से कुछ ऐसे तो कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा, तो इसलिए कैसा सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन। और क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो गिवन पेयर ऑफ लाइंस जो है हमारी, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी है हमारी? इनकंसिस्टेंट। तो हमने बता दिया। अब हमें क्या करना था? जब कंसिस्टेंट थी तभी हम उसका सोल्यूशन निकालते ग्राफिकली। अब सोल्यूशन ही नहीं है तो हम
निकालेंगे भी नहीं ग्राफ पे, और ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 equals to 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a1 by a2 निकालते हैं पहले। a1 है 2, a2 है 4, दैट इज 1 by 2। b1 by b2 निकालते हैं। b1 है 1 और b2 है -2, दैट इज -1 by 2। c1 by c2 -6 by -4, that is 3 by 2. Now we can clearly see that a1 by a2 is not equals to b1 by b2. a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है। ऐसा कब होता है, जब लाइंस हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट इज ऐसे। तो अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन तो होगा। क्योंकि अब इसका वन सॉल्यूशन है तो ये कैसी होंगी, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो इसलिए हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, इन दोनों लाइंस के पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब हम फिर से अपनी वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 लेके देखते हैं। जब हम x को 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 6। देखो कैसे, 2x plus y minus 6 equals to 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x plus y equals to 6, -6 उधर जाके 6 हो जाएगा। अब हमने x को 0 ले लिया तो ये वाली टर्म फिनिश, y equals to 6। अब हम लेंगे y को 0। अब यहाँ पर जब हम y को 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म फिनिश, क्या बचा, 2x equals to 6, यहाँ से x equals to 6 by 2, दैट इज 2 1 2 2 3 6, x क्या आ गया हमारा 3। हमें मिल गए ये दो पॉइंट्स, क्या क्या है, 0,6 एंड 3,0। सिमिलरली इस वाली लाइन के हम पॉइंट्स निकालते हैं। एक बार x को 0 रख लेते हैं, एक बार y को 0 रख लेते हैं। जब हम x को 0 रखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम x को 0 करेंगे ये टर्म फिनिश, क्या बचा, -2y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू ये -4 by 2, 2 1 2 2 2 4, -2, तो y आया हमारा -2। अब हम रखेंगे y को 0। जब हम y को 0 रखेंगे तो ये टर्म फिनिश, हमारा सिर्फ ये बचेगा x इक्वल्स टू 4 by 4, दैट इज 1, x बचा 1। इसके पॉइंट्स क्या हुए, 0, -2 एंड 1,0। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर भी हमारे जो पॉइंट्स है वो 0,6, 3,0, 0,-2, 1,0, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाईएस्ट नंबर हमारा 6 तक जाएगा और लोवेस्ट नंबर हमारा 0 तक, ये तो होता ही है, 6 तक जाएगा और नेगेटिव में -2 तक। यानी हम यहाँ पर जो अपना स्केल है 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट ही रख लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है करना। तो इस लाइन के हमारे पॉइंट्स हैं 0,6 एंड 3,0। तो प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पे, 0x0 y6, x0 y6। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा 3,0 यानी x3 y0, x3 y0। अब इन पॉइंट्स को हम कर देंगे ज्वाइन। सिमिलरली इस वाली लाइन के हमारे पॉइंट्स है 0, -2 एंड 1,0, तो x0 y -2, x0 y -2 ये हुआ, एंड 1,0 x1 y 0, x1 y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दी इस वाली लाइन को भी। अब ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो ये ही हमारा सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, x एक्सिस पे 2 है यानी x इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पर y एक्सिस पर ये y पे भी 2 है तो y इक्वल्स टू 2, ये है हमारे 2,2। तो ये है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2। So given pair of linear equation has unique solution x equals to 2 and y equals to 2, that is 2, 2 coordinates। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे कि रेशियोज को कंपेयर करेंगे, a1 by a2, a1 है 2, a2 है 4, that is 2 1 2 2 2 4, a1 by a2 is
हाफ। अब निकालेंगे b1 by b2, b1 is -2 and b2 is -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, that is half. c1 by c2, c1 is -2 and c2 is -5, that is 2 by 5. That means a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. जब हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हों बट कांस्टेंट टर्म इक्वल ना हो तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। अगेन पैरेलल लाइंस हमारी होती हैं ऐसे, कहीं पर मीट नहीं करती, जिसकी वजह से होता है हमारा नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारी कैसी हुई, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हेंस हैव नो सोल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, whose length is 4 मीटर more than its width, जिसकी लेंथ जितनी उसकी विड्थ है उससे 4 मीटर ज्यादा है, इस 36 मीटर। ये इस 36 मीटर क्या है, ये हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ है 36। देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ इतनी विड्थ इतनी, इज, तो हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। पेरीमीटर गिवन है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन उसका जो हाफ है वो 36 है, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशन मींस लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लेट करके चलेंगे, जो हमें फाइंड करना है हम वही लेट करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस, तो हम इन डायमेंशंस को ही लेट करेंगे कि लेट लेंथ इक्वल्स टू x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू y, ये हम लेट करके चलेंगे। अब हम बनाएंगे इक्वेशंस, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से सॉल्व करना है, तो हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली कैसे बनेगी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी जो भी पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का उसका हाफ इक्वल्स टू है 36 मीटर। ठीक है, तो अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 36, क्योंकि हाफ की बात हो रही है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1 इंटू लेंथ, ये बचा सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 36। अब लेंथ क्या है हमारी x, तो x प्लस ब्रेड्थ क्या है y, x प्लस y इक्वल्स टू 36। एक इक्वेशन बनी हमारी ये। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं वो, whose length is, जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी अगर विड्थ यानी ब्रेड्थ, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात होती है, अगर विड्थ उसकी y है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 4 प्लस y। क्लियर, 4 प्लस y, दैट इज, यहाँ से हम बनाएंगे लेंथ इक्वल्स टू 4 मीटर प्लस जितनी उसकी विड्थ है, विड्थ यानी ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी क्या है x, 4 प्लस ब्रेड्थ क्या है y। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये वाली अगर आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसमें गैप कितना है, 4 मीटर का है। अगर एक उससे 4 मीटर बड़ी है तो इन दोनों में जो गैप है वो 4 का है, 4 मीटर का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर बड़ा आगे कौन आएगा, क्योंकि डिफरेंस में जो बड़ा है वो आगे आता है, आगे वो आएगा जो बड़ा है। यहाँ पे लेंथ इज 4 मीटर मोर है तो लेंथ आगे आएगी, लेंथ माइनस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हमें ये जो गिवन इक्वेशंस है इनका क्या निकालने, डायमेंशंस निकालने हैं। अब डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली, तो अब हम इसके डायमेंशन निकालेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली डायमेंशन निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस के कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले पॉइंट्स निकालते हैं। तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 का एक टेबल बना लिया और ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए एक टेबल बना लिया। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक ट्रिक बोली थी कि आप जब भी आप ऐसे पॉइंट्स निकालने हो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, तो एक छोटी सी ट्रिक है कि आप पहले 0 से स्टार्ट करें कि एक बार x को 0 मान ले, एक बार y को 0 मान ले। देखियो अगर हम x को 0 मान लेते हैं,
x को 0 मान लिया तो y हमारा क्या रहेगा 36। अगर हमने y को 0 मान लिया तो x हमारा क्या हुआ 36। हमें यहाँ से मिल गई 2 पॉइंट्स। क्या ऐसे लिखते हैं ना x, y, तो पहले x 0, y 36, एक पॉइंट ये इसका, और दूसरा क्या है 36, 0। अब सिमिलरली x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। आप एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो। x को 0 माना तो y क्या हुआ -4, क्योंकि ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। आप x को 0 कर लेंगे तो y क्या आया -4, और जब आप y को 0 कर देंगे तो x क्या आएगा 4। क्लियर? जब आपने y को 0 कर दिया, ये पूरा 0 हो गया, तो x क्या आ गया 4। तो यहाँ से हमारे जो 2 पॉइंट्स है इस इक्वेशन के वो है 0, -4 एंड 4, 0। मैंने आपको पहले भी बताया आपकी पॉइंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अवॉइड करना है कि वो डेसिमल में ना जाए, फ्रैक्शन डेसिमल इनमें ना जाए। क्लियर? तो अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो अब हम इन पॉइंट्स को x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 लाइन की जो ये पॉइंट्स है 0,36 एंड 36,0 को प्लॉट करेंगे। अब आप देखो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बॉक्स इक्वल्स टू 4 यूनिट। एक बॉक्स में 4 यूनिट लिए, क्यों? क्योंकि अगर मैं अब मेरे जो पॉइंट्स है वो 0,36 है, अगर मैं ऐसे लूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 36 तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं 2 2 के गैप में लूंगी तो भी मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने 4 4 के गैप में ले लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है 4,0 है, 0,-4 है, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी 4 4 का गैप लेने से। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, वो नंबर्स जो प्लॉट करने हैं वो उसमें आपको गैप कितना रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्लॉट पॉइंट्स को। अब जैसे पहला पॉइंट है 0,36 यानी x 0 और y 36। x 0 ये हुआ हमारा x 0 और y होना चाहिए 36, तो वो है ये पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट है इसका x 36 y 0, x होना चाहिए 36 y 0। अब इस लाइन का x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 के हमारे ये पॉइंट्स हैं, अब हम इन्हें करेंगे ज्वाइन। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब सिमिलरली हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के जो पॉइंट्स है 0,-4 एंड 4,0 इन्हें प्लॉट करेंगे, यानी x 0 y -4, x 0 y -4 ये पॉइंट हुआ। x 4 और y 0, x 4 एंड y 0 ये पॉइंट है। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लिया। अब ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब देखो ये इधर x एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है 20 पे, और y एक्सिस पे 16 पे। दैट मीन्स ये है हमारी 20,16। दैट मीन्स हमारा x है 20, y है 16। अब देखो ये सही भी है, हमारी जो इक्वेशन थी उसमें ये लिखा था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यानी लेंथ हमारी 4 मीटर मोर होनी चाहिए जितनी भी ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ है हमारी y 16 आई है, और हमारी लेंथ इससे 4 प्लस ही है 20, 16 प्लस 4 इज 20, तो हमारी लेंथ हुई 20 और ब्रेड्थ हुई 16। ये हमने निकाल दिया डायमेंशन। Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, हमें ये एक linear equation given है, in 2 variable है ये। अब हमें write another linear equation in 2 variable, एक और linear equation लिखनी है जो 2 variable में हो, इस तरीके से कि such that the geometrical representation of the pair so formed is, जो geometrical representation इन दोनों linear equation का pairs का होगा वो intersecting line हो, तब कैसा होगा, ऐसी equation बनानी है। जब पैरेलल लाइंस होगी तब कैसा होगा वो इक्वेशन बनानी है। कोइंसिडेंट लाइंस होगी तब कैसा होगा वो इक्वेशन बनानी है हमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो स्टार्ट करते हैं। जब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तब कैसा होगा देखते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी जब हमारी, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, जो रेशोज होती हैं वो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, यही होती है। तो अब हमें ऐसा सोचना है कि जिससे ये हमारी a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, तो यानी हमारा a1 और a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल ना हो। तो हमें ऐसी लाइन खुद से सोचनी है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जैसे कि हम ले लेते हैं a1/a2, हमने ले लिया, 2/2 ले सकते हैं हम, आप कुछ भी ले सकते हो ऐसे, 2/2 ये हो गया हमारा 1। b1/b2, अब ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b1 क्या ले रखा है हमने 3, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। b2 सपोज हमने ले लिया 7
ले लिया, सपोज कुछ भी ले लो आप, इक्वल नहीं होना चाहिए बस ये इसके, यानी कि यहाँ पर नीचे 3 नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कैंसिल होके 1 हो जाए। तो अब हम C1/C2 क्या लेंगे, C1/C2, C1 हमें दे रखा है -8, C2 हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, -7 ले लिया सपोज। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2 हमने क्या लिया 2, 2x प्लस b2 क्या लिया हमने 7, 7y प्लस C2 क्या लिया हमने -7 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कब, जब ये दोनों लाइंस आपस में होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपस में कैसे लाइन बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। क्लियर। अब सेकेंड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं बट कांस्टेंट टर्म उसके इक्वल नहीं होता है। तो हमें कुछ ऐसा लेट करना है जो हमारा a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाए। तो हम क्या ले लेंगे, अगर हमारी एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो हम दूसरी a1/a2 में क्या ले लेते हैं, 2/2 ले लेते हैं, कैंसिल होके आ गया 1। b1/b2 क्या ले लेंगे, b1 है हमारा 3, तो नीचे भी हम 3 ही रखें ताकि ये कैंसिल होके 1 बच जाए, सेम होना चाहिए हमारा 1। बट c1/c2 हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए इन दोनों के, यानी c1/c2 हमें कुछ ऐसा रखना है कि वो कैंसिल होके 1 ना बने। c1 है हमारा -8, तो c2 हम ले लेते हैं -7। अब ये कैंसिल होके 1 तो नहीं बन रहा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारी फॉर्म क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2 क्या है हमारी 2, 2x, b2 क्या है हमारा 3 प्लस 3y, c2 क्या है हमारा -7 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक हमें गिवन थी और ये एक हमने फाइंड किया है। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस होंगी तो ये इक्वेशन होगी। अब आपको यहाँ पर तो 2 ही रखना, यहाँ पर आपने 2 रखा है, इसको कैंसिल करके 1 लिया है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कैंसिल करके 1 आए, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसीलिए 3 रखनी, हमारी यहाँ पर 3 रखना हमारी मजबूरी है। लेकिन C1/C2 के केस में हमें बस 1 नहीं बनाना है इसे, और हम कुछ भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 रखा है, आप यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, बस इसके नीचे 8 नहीं रखना है। क्लियर। तो आप अपनी तरफ से भी कोई बना सकते हैं इक्वेशन। थर्ड पार्ट है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की क्या होती है हमारे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं रेशियोज। तो गिवन लाइन क्या है हमें, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें ऐसी लाइन सोचनी है जिसमें सारे रेशियोज हमारे इक्वल हों। तो हम लेट कर लेते हैं a1/a2, सपोज a1 तो हमारा 2 है, a2 हमने लेट कर लिया सपोज 4, तो ये कैंसिल करके क्या आया 1/2, a1/a2 आ गया हमारा हाफ। यानी अब हमें सारी रेशियोज इक्वल रखनी है, तो b1/b2 भी हमें कुछ ऐसा लेना है जो कैंसिल करके 1/2 आ जाए। तो b1 हमें क्या दे रखा है 3, अब 2 का डबल है 4, तब जाके ये रेशियो है, तो 3 का डबल क्या होगा 6। देखो 3 1 3, 3 2 6। क्लियर। सिमिलरली C1/C2 भी हमारा कैंसिल, हमें कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जो कैंसिल करके 1/2 हो। C1 हमें क्या दे रखा है -8, C2 हमें यहाँ पर माइनस तो रखेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। अब 8 का डबल रखना है, दैट इज 16, 8 इंटू 2 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, दैट इज हाफ। हो गए हमारे तीनों इक्वल, दैट इज हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आ गया। अब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकेंड इक्वेशन की वो ये हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हमारा a2 क्या है यहाँ पे, a2 है हमारा 4x प्लस b2 क्या है हमारा 6y प्लस C2 क्या है हमारा -16 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये हमें गिवन थी और दूसरी हमने ये फाइंड करी है। क्लियर। तो ये है कोइंसिडेंट लाइंस, व्हेन जब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकाल दिए हमने, जब लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप 2/4 की जगह पे, 2 तो हमें गिवन ही है,
आप यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं, तो फिर क्या होगा 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। अब आपको सब 1/3 बनाना है, तो फिर आप b1/b2 क्या ले लेंगे, 3 टाइम्स है यहाँ पे, 3 इंटू 3 9, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा c1/c2 -8 तो हमें गिवन है। तो अब हम क्या लें, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 1/3। हम कुछ भी ले सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्लियर, हम कुछ भी ले सकते हैं, आपको डिसाइड करना है आपको क्या लेना है। बस इस केस में हमारी रेशियोज सारी इक्वल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। हमें ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इन इक्वेशंस के हमें पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फिर आगे क्या बोल रही है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। जो लाइंस इनके जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, उनसे जो लाइन बनेगी, वो जो लाइन बनेगी और जो एक्स एक्सिस पे जहाँ टच करेगी उन कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना है वो क्या क्या, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, हमें वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड भी करना है ग्राफ पे। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो गिवन पेयर ऑफ लाइंस क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। पहले तो हम पॉइंट्स निकालेंगे तभी तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब हमें पॉइंट्स निकालने हैं जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हम अपनी वही छोटी सी ट्रिक उसी से स्टार्ट करेंगे। एक बार x को 0 ले लेते हैं, एक बार y को 0 ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पर x को 0 ले लिया, x 0 हो गया, तो ये बचा माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 1, तो y बचा 1। जब हमने y को 0 रखा तो हमारे पास x इक्वल्स टू -1 बचा, x इक्वल्स टू -1। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बार x को 0 रख के देखते हैं, एक बार y को 0 रख के देखते हैं। x को 0 कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये y वाली टर्म और ये 2y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो y क्या बचा 6। सिमिलरली अब हम y को 0 रखेंगे, जब हम y को 0 रखेंगे तो ये वाली हमारी 0 हो जाएगी टर्म, तो क्या बचेगा 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12, ये 3 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x क्या हुआ 4। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। इस वाली लाइन के पॉइंट्स क्या क्या हैं, 0,1 एंड -1, 0। इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0,6 एंड 4,0। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, जैसे कि आप पहले प्लॉट करते आए हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के पॉइंट्स हैं हमारे 0,1 एंड -1,0, यानी x0 y1, x0 y1 एंड -1,0, यानी x -1 और y 0, x -1 और y 0। अब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे, ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारी दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, उसके पॉइंट्स 0,6 एंड 4,0, यानी कि x0 y6, x0 y6 एंड 4,0, यानी x4 और y6, x4 एंड y0। ये अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया। अब ये दिख रही है हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट, जो जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो यहाँ पर कर रही हैं। तो अब हमें यहाँ से सोल्यूशन कैसे पता लगेगा, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रही है, 2 पे ये पॉइंट, और ये वाई एक्सिस पे यहाँ पर 3 पे। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, हम ऐसे लिखते हैं ना x, y कोऑर्डिनेट्स को, तो पहले x लिखेंगे वो है 2, फिर y है 3, ये हो गए 2,3। अब हमें क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं एक बार। क्वेश्चन में कह रहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी ये जो लाइंस बनी है इससे जो लाइंस बनी है इनसे जो कोऑर्डिनेट बने वो, एंड द एक्स एक्सिस, और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को
कट कर रही है वहां पे, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और फिर ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगुलर रीजन बना है हमारा, ये कहाँ कहाँ पे, एक तो 2,3 पे हो रहा है हमारा ट्राइंगुलर रीजन, ये तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 2,3 है, एक्स एक्सिस पे ये यहाँ, तो ये है हमारा -1,0, और एक एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, ये है 4,0, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इसने कहा है शेड द ट्राइंगुलर रीजन, तो हमारा ट्राइंगुलर रीजन तो ये बन रहा है, हमें इस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है, ये हमने इस ट्राइंगुलर रीजन को कर दिया शेड। अब हमें क्लियरली दिख भी रहा है हमारे क्या क्या पॉइंट्स है, -1,0, 4,0 and 2,3, these are the coordinates. Therefore from graph we can see that given lines are intersecting each other, ये जो given lines थी ये intersect कर रही हैं एक दूसरे को at point 2,3 पे, और x एक्सिस पे कहाँ पर, -1,0 and 4,0 पर। अभी हमने ग्राफ से देखा, hence इसीलिए vertices of the triangle are 2,3, -1,0 and 4,0। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए खुद से। तब हम मिलेंगे अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के लिए।